Hello and welcome to this third lecture on the topic biomolecules. In the previous two classes we have understood about the carbohydrates, and in the last lecture we had started with understanding lipids. Now in today's lecture we will be understanding about the classification of lipids. So let's get started. So when I talk about your classification of lipids are mainly classified into three groups or three different types. The first group are called as your simple lipids. Then you have compound lipids. Whereas the last one are called as the derived lipids. So these are the three different categories or group of lipids. हम लोग एक एक करके इन सबको अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले we are starting with the first one, which are nothing but your simple lipids. अब ये simple lipids क्या होते हैं, उनके basic properties क्या है? Basically these are made up of two different groups which combine together. So दो ग्रुप्स जब एक दूसरे को कंबाइन करते हैं तब जाके जो बेसिक या तो सिंपलेस्ट लिपिड बनता है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल लिपिड. अब यहाँ पे हमको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से दो ग्रुप जब अटैच होते हैं तब जाके बनता है सिंपल लिपिड. द आंसर इज वेरी सिंपल. सिंपल लिपिड्स आर मेड ऑफ एस्टर्स ऑफ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है, दैट इज योर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. सो ये दो मॉलिक्यूल्स है या तो दो ग्रुप्स है जो एक दूसरे को कंबाइन कर रहे हैं, जिनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. दे आर फॉर्मिंग एस्टर बॉन्ड्स बिटवीन देमसेल्व्स, दैट इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल लिपिड्स. अब ये जो सिंपल लिपिड्स होते हैं इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है या तो दो इंपॉर्टेंट मेंबर्स है. इसके अंदर इंक्लूड होते हैं एक तो हमारे फैट्स, द अदर आर योर वैक्सेस. सो जो ग्रुप ऑफ फैट्स है, ग्रुप ऑफ एस्टर्स है, ये दोनों के दोनों इंक्लूड होते हैं इस टाइप के लिपिड के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल लिपिड. वी विल बी अंडरस्टैंडिंग सम डिटेल्स अबाउट योर फैट्स एज वेल एज वैक्सेस. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम मोर प्रॉपर्टी अबाउट सिंपल लिपिड्स. अब ये जो सिंपल लिपिड्स होते हैं इसके अंदर देर आर वन ग्रुप ऑफ मेंबर्स विच आर कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स. सो कुछ मेंबर्स होते हैं सिंपल लिपिड्स के अंदर जिनको हम लोग बुलाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स. अब जैसे ही वर्ड ट्राइग्लिसराइड आता है, ट्राई का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज 3 नंबर, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है. ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जो कि सिंपल लिपिड का बेसिक कॉम्पोजिशन है. तो इनके अंदर भी वही है, फैटी एसिड है, साथ में ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है. बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, ये जो फैटी एसिड के चेन्स है, there are 3 fatty acid chains that are present together. 3 fatty acids की chain combine करती है with one molecule of glycerol. So you will have one glycerol molecule attached to 3 different chains of your fatty acid, and collectively जो पूरा molecule develop होगा, that molecule will be called as a triglyceride. I hope you all have understood what exactly is a triglyceride. Continuing further, अब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जब यूज़ होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये देखा था कि जो फैटी एसिड्स होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स. यू हैव द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट. यहाँ पे उनमें से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में. अब ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है दे आर बेसिकली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो रूम टेम्परेचर पे ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले लिपिड्स होंगे दे विल बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अब इसके अंदर मेजरली आते हैं हमारे ऑयल्स. हम जितने भी ऑयल्स को देखें मोस्टली दे विल बी एट द लिक्विड कंसिस्टेंसी, बिकॉज उनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, राइट. अब कई बार ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करवाए जाते हैं, और उन मॉडिफिकेशन के वजह से जो ऑयल्स होते हैं दे गेट कन्वर्टेड. आई विल गिव यू एग्जांपल कि वो प्रोसेस क्या होती है. सो मेजरली ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दे आर अंडरगोइंग अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन.
और हाइड्रोजिनेशन के वजह से वो प्रोसेस या तो वो मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे हाइड्रोजिनेटेड. सो ये मॉलिक्यूल को मैंने हाइड्रोजिनेशन से सब्जेक्ट किया, ड्यू टू विच नाउ इट इज गेटिंग हाइड्रोजिनेटेड. और ये जो हाइड्रोजिनेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, इट विल गेट नाउ कन्वर्टेड इनटू फैट्स. सो जो लिक्विड कंसिस्टेंसी वाले मॉलिक्यूल्स थे, दे विल नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू अ सेमी सॉलिड और अ सॉलिड सॉर्ट ऑफ अ कंसिस्टेंसी, बिकॉज अब ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं, फैट्स के अंदर. द एग्जाम्पल ऑफ सच अ मॉलिक्यूल इज, ये तुमको शायद पता होगा, it is nothing but the vanaspati ghee, which is also referred as the dalda ghee. So basically this is how your unsaturated fatty acids can be converted into fat molecules by the process called as hydrogenation, right? Okay, let us continue further. अब हम लोग ये फैट्स को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली ये फैट्स का रोल क्या होता है ऑर्गेनिजम्स के लिए. वी विल टॉक इन कॉन्टेक्स्ट टू बोथ दैट इज द एनिमल्स एज वेल एज द प्लांट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ फैट्स, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दे हैव न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज. सो बेसिकली फैट्स आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. दे आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलोरीज. The amount of energy that is stored in the case of fats is higher than in comparison that too of carbohydrates. So they are the nutritional source of energy. They are containing high caloric values, right? Apart from this, fats act as reserve food material. So basically इनके अंदर reserve food material store करने का capability होता है. In fact humans के अंदर भी when you are fasting, अगर हम फास्टिंग करते हैं या तो कभी भी मील को स्किप करते हैं, तो व्हेन आवर बॉडी इज़ फेसिंग स्केर्सिटी ऑफ एनर्जी, जो तुमने डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स खाए हैं अगर वो यूज़ अप हो जाते हैं तो उसके बाद जो यूज़ होगा उसको हम लोग कहेंगे रिजर्व फूड एनर्जी. इन दिस केस द रिजर्व फूड एनर्जी इज़ मोस्टली इन द केस ऑफ फैट्स. हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा ही होता है. हमारे मील्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है जब हम लोग उसको यूज़ अप कर लेते हैं, फिर हमारा बॉडी शिफ्ट होगा ग्लाइकोजन पे, एंड देन आवर बॉडी विल शिफ्ट टूवर्ड्स द फैट एंड इट इज़ एक्टिंग एज अ रिजर्व फूड मटीरियल. अपार्ट फ्रॉम दिस फैट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द केस ऑफ सीड्स. अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है. जनरली हम लोग ऐसा पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में होता है, लेकिन जो सीड्स होते हैं, सीड्स के अंदर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फैट्स, राइट? और वहाँ पे इसका काम क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. सो जर्मिनेशन के प्रोसेस के दौरान वो जो एम्ब्रियो अंदर डेवलप हो रहा है, दैट इज़ इन अ एक्टिव ग्रोथ फेज. उस एक्टिव ग्रोथ फेज के दौरान इट रिक्वायर्स एनर्जी, and that energy is provided by the fat that is present within the seed. So able to understand this? So this is the role of fat in the case of a plant seed. Apart from this, fats which are present in subcutaneous layer. अब ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि ये सबक्यूटेनियस लेयर होता क्या है. सो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. हमारा जो स्किन लेयर होता है दैट इज़ द क्यूटेनियस लेयर. अब ये क्यूटेनियस लेयर के नीचे जो प्रेजेंट होगा दैट विल बी रेफर्ड एज द सबक्यूटेनियस लेयर. और ये सबक्यूटेनियस लेयर में देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ फैट. और वहाँ पे जो फैट है उसका फंक्शन क्या है, द सबक्यूटेनियस फैट लेयर इज एक्टिंग एज अ इंसुलेटर ऑफ हीट. सो बेसिकली इट इज़ एक्टिंग एज अ इंसुलेटर. वो हीट एक्सचेंज को होने नहीं देगा, बाहर के टेम्परेचर को अंदर अफेक्ट करने नहीं देगा या तो अंदर के टेम्परेचर को बाहर अफेक्ट करने नहीं देगा. इट इज़ एक्टिंग एज अ इंसुलेटिंग लेयर, दैट इज़ इट इज़ रेजिस्टिंग द हीट एक्सचेंज दैट मे बी पॉसिबल, which is very important, right? Because if you think about any cold climatic conditions, कई बार टेम्परेचर 0 से कम डिग्रीज या तो नेगेटिव में चले जाते हैं, फिर भी हमारा जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है दैट हैज़ टू बी मेंटेन, विच इज़ अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस. ये मेंटेनेंस में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय दिस फैट लेयर. ये फैट लेयर इज एक्टिंग एज अ इंसुलेटर, देयर बाय मेकिंग द पर्सन फील कंफर्टेबल इवन एट कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस. Continuing further, fat is also seen in and around the internal organs.
सो इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास भी देयर विल बी द लेयर्स ऑफ फैट्स प्रेजेंट. वहाँ पे इनका रोल होता है कि वो एक कुशनिंग का काम करेगा, सो दैट अगर कोई मैकेनिकल शॉक या तो मैकेनिकल इंजरी हो तो वो उसको विथस्टैंड कर सकता है या तो उसको बेयर कर सकता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है. दैट इज़ द रीज़न हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे देयर इज़ अ लेयर ऑफ फैट प्रोवाइडेड, सो दैट इंजरी के चांसेस या तो मैकेनिकल शॉक के चांसेस विल बी मिनिमल. So this are some of the functions of fat which are important to understand. Just taking a quick review of whatever we have done till now. हम लोग ने स्टार्ट किया है आज विद सिंपल लिपिड्स. पहले तो हम लोग ने ये कहा कि देर आर 3 टाइप ऑफ लिपिड्स. यू हैव सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड द डिराइव लिपिड्स. उसमें से हम लोग ने स्टार्ट किया सिंपल लिपिड्स विच आर मेड अप ऑफ एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एज वेल एज ग्लिसरॉल. देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 2 मेंबर्स इंक्लूडेड है, एक तो फैट्स आते हैं, दूसरे आते हैं वैक्सेस. देन वी वेंट ऑन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्राइग्लिसराइड्स. 3 molecules of your fatty acid will be combining with a single molecule of glycerol, and then the resultant molecule will be called as your triglyceride, right? उसके बाद वी वेंट ऑन टू अंडरस्टैंड कि ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं. हाउएवर अगर इनको हाइड्रोजिनेट करवाया जाएगा दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फैट्स. द एग्जाम्पल ऑफ दिस वाज वनस्पति घी. Followed by this, we try to understand some of the functions of fats. So it is a source of energy having high caloric value. It is present in seeds, it is present in the internal organs, it is present in the subcutaneous layer, right? इसके अलावा जो ग्रुप बच जाता है डिस्कशन करने के लिए, that is your waxes. So ये जो waxes होते हैं they are also a type of simple lipid. They are also made up of your esters of fatty acids and glycerol. ये भी वही मॉलिक्यूल से बनते हैं, बस खाली डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो अल्कोहल का चेन होगा वो ग्लिसरॉल का नहीं होगा, बट इट विल बी मेड अप ऑफ लॉन्ग अल्कोहल्स. So alcohol members में से there will be a long chain and the fatty acid chain also will be a very long chain. ये दोनों एक दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे and they will make the waxes which will be mostly solid at the room temperature. ये जो waxes है they are present naturally both in the case of plants as well as animals. एनिमल्स के फर के ऊपर या तो उनके स्किन लेयर पे देयर मे बी द प्रेजेंस ऑफ वैक्स, एंड इन द केस ऑफ प्लांट्स मेनी ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन्स शो द लेयरिंग ऑफ वैक्स. फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एप्पल को देखा है तो एप्पल का जो एक्सटर्नल सरफेस होता है दैट इज ग्लॉसी इन अपीयरेंस, वहाँ पे देयर इज द डिपोजिशन ऑफ वैक्सेस. इसके अलावा इवन द लीफ सरफेस शो द प्रेजेंस ऑफ वैक्स मॉलिक्यूल्स ऑन टू देम. So these are some of the waxes that may be present in an organism, चाहे वो plant हो चाहे वो animal हो. और ये waxes किसको belong करते हैं? तो they belong to the group of simple lipids. So this is about the first group of lipids called as the simple lipids. I hope you all have understood till here. In the upcoming lecture, we'll try to understand about the compound lipid and the derived lipids, right? अगर आपने अब तक प्रीवियस लेक्चर्स को ऑब्जर्व नहीं किया है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो थ्रू दोज वीडियो लेक्चर्स एज वेल. प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल. थैंक यू.